अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊस मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि येंगो पे बाइक कुरियर और कार्गो कैप्टन जो सुजुकी चलाते हैं, लोडर रिक्शा चलाते हैं, वो एक राइड को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं 3 चीज़ें कवर करने लगा हूँ। नंबर 1, एक राइड को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कैसे करेंगे। नंबर 2, अगर पिकअप पे बंदा नहीं मिलता, मतलब जो राइड बुक जिसने की है वो बंदा नहीं मिलता, तब हमने क्या करना है जिसमें हमारा कोई नुकसान ना हो। और नंबर 3, अगर ड्रॉप ऑफ मतलब जिस बंदे को सामान डिलीवर करना था वो नहीं मिलता, तब हमने क्या करना है। ये 3 चीज़ों में बंदा परेशान हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों को एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दूँ ताकि किसी भी किस्म का कोई डाउट मज़ीद ना रहे, कोई मेजर परेशानी हमारे किसी भी कैप्टन को ना हो। बाकी जिस भाई ने काम करना है येंगो पे, ख्वाह वो गाड़ी है, बाइक है, रिक्शा है, कार्गो है, जो भी है, सीख के करें। सीखने के लिए हम सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं, सीखने के लिए भी हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं। डिफरेंट ऑफिसेज मौजूद हैं, जहां मर्जी से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है करवाएं। हमसे करवाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है। आपका काम फ़ोन पे होगा। डिटेल्स तमाम मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। चलें जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये राइड आई, आपके पास स्क्रीन कुछ इस तरह की है। पिकअप भी लिखा हुआ है, ड्रॉप ऑफ भी लिखा हुआ है। ड्रॉप ऑफ एग्जैक्टली मैप पे कहाँ पे है, आप ऊपर वाले पे आपको जूम आउट करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा कि जो डब्बा बना हुआ आ रहा है ये पिकअप है, यहाँ से सामान पिक करना है। जहाँ पे बंदा बना हुआ आ रहा है ये ड्रॉप ऑफ है, यहाँ पे सामान को क्लोज करना है। ये डिटेल सारी आ रही है, आप पढ़ सकते हैं। प्रो लेवल कहने जी 2 माइनस होगा। प्रो लेवल का मतलब क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस लेवल, प्रोफेशनल लेवल, प्रेफरेंस लेवल, जो भी आपके कि कंपनी के लिए आप कितना ज़रूरी है। तो अगर आपका प्रो लेवल अच्छा चल रहा है, मतलब 80 90 100 है, और आप इस दो को लॉस करना चाहते हैं और आप इस राइड को नहीं करना चाहते, छोड़ दें। लेकिन हर राइड को एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका भी लेवल बढ़ेगा और काम का भी लेवल बढ़ेगा। आपने इस राइड को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मैप बन गया। मैप को आपने फॉलो करके पिकअप, मतलब जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस तक पहुंचना है ताकि वहां से सामान पिक करें। आपने मैप को फॉलो किया, बॉक्स तक पहुंचे और आपने उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आके अल्लाह भला करे ये अराइव कर दिया। ठीक हो, ये अराइव का बटन आ गया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि ये नीचे पिकअप के साथ एरो बना हुआ आ रहा है, इसको ओपन करेंगे तो ऊपर डिटेल आ रही है। सारी डिटेल सिंपल सिंपल सी है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, जो ये बॉक्स बना हुआ है येलो कलर के साथ बंदा बना हुआ है, मतलब 4 मिनट 44 सेकंड से जो नीचे एक लाइन बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे ऑर्डर फोटो, अब मैं दोनों चीज़ें कवर करता हूँ। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें ऊपर लिखा हुआ है सेंडर 1 और रिसिपेंट 1, विच मीन्स कि सेंडर से अगर आपने डिटेल वगैरह निकालनी है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे सेंडर का नंबर भी आ जाएगा, सेंडर की डिटेल भी आ जाएगी। नीचे रिसीवर का आ रहा है, रिसीवर पे क्लिक करेंगे तो उसका नंबर वगैरह आ जाएगा, जो डाटा उसने डाला होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप उनका डाटा निकाल के उनको कॉल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने की जरूरत नहीं, सीधा पिकअप पे पहुंचे, बंदा वहाँ पे पहुंच के कॉल करता है। ठीक हो गया। आप पिकअप पे पहुंचे, पिकअप पहुंच के आपने अराइव किया। अराइव करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह की है, देखिए येलो कलर का बॉक्स बन चुका है, विच मीन्स कि ये आपने काम कर लिया। अब आपका जो अगला काम है वो उस बंदे तक पहुंचना है। लेकिन फिलहाल अभी किस स्टेज पे आप मौजूद हैं, बॉक्स वाले मतलब पिकअप वाले पे। आपने यहाँ पे बंदे से रब्ता किया, बंदा आपके पास आया, बंदे ने आपको पार्सल दिया, और पार्सल देने के बाद आपने उसकी पिक्चर लेनी है। ये देखें लिखा हुआ है टेक ऑर्डर फोटो, लिखा हुआ है ना कस्टमर के नीचे, इस पे टेक फोटो। जब मैंने पिक्चर क्लिक की, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक फोटो, मैंने पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक कर दिया। सिंपल सा जो भी सामान होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव आइटम्स, कि क्या मैंने सामान जो उसने दिया मैंने रिसीव कर लिया, पिकअप कर लिया, मैंने डन करके इसको ओके किया। ये सामान मैंने एक वॉलेट रिसीव किया था। ठीक हो गया। इसका मुझे मिलना क्या, छोटी सी राइड थी बिल्कुल, एक 1.5 2 किलोमीटर की। मुझे 52 रुपये मिलने हैं। 52 रुपये कौन देगा मुझे, कस्टमर देगा। ऊपर लिखा हुआ है, हमने पढ़ना है इस चीज़ को। हमारे कैप्टन 90% चीज़ों को पढ़ते नहीं है, आधी चीज़ पढ़ते हैं, येंगो फ्रॉड है, येंगो झूठ है, येंगो फ्रॉड है, येंगो झूठ है। तो भाई सीख लो एक दफ़ा। जो बंदा समझाने की कोशिश कर रहा है, एक हफ्ता उसके मुताबिक चल के देख लो। अगर जेब भर रही है, इजी पैसा भर रहा है, चलते रहो। नहीं समझ आया, कुछ और काम कर लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तरीके से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुरियर पे एक राइड पे 500 रुपये अभी आजकल दिया जा रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कहना है येंगो फ्रॉड है। डिटेल चाहिए भाई, व्हाट्सएप का नंबर मेंशन्ड है। मुझे बताएं कि आपको ये डिटेल चाहिए, मैं आपको मुकम्मल तफसील से रजिस्टर भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी आपने किस तरीके से काम करना है। ठीक है जी, ये हो गया कैश पेमेंट 52। नीचे टोटल लिखा हुआ है 75। 75 का मतलब है टोटल किराया 75 है, 52 रुपीज़ कस्टमर देगा। बकाया जो 20 30 का फ़र्क आ रहा है ना, वो आपकी कंपनी येंगो के वॉलेट में दे देगी। ठीक हो गया। आपने अब फेस कौन सा है, अब आपने राइड स्टार्ट कर दी, सामान पिक कर लिया, अब आपने बंदे की तरफ जाना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रोकता हूँ। मैंने कहा था मैं 3 चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। कैंसलेशन, अगर बंदा आपको पिकअप पे नहीं मिलता, तो वो सिचुएशन कुछ इस तरह की है। जब हम पिकअप पे पहुंचे, ये ऊपर टाइमर चल रहा है 5 मिनट से, रिवर्स पे ये टाइमर चल रहा है। ठीक है। हम पिकअप पे पहुंचे हैं, हमने अराइव किया है, अब बंदे से रब्ता कर रहे हैं, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, बंदे का फ़ोन बंद जा रहा है, वट एवर कुछ भी रीज़न है,
कोई यांगो का नुमाइंदा आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई सपोर्ट आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। करना क्या है, सब्र करना है, कोशिश करें बंदे से रब्ता करने का। अगर हो गया गुड, नहीं होता, ये 5 मिनट का टाइमर चल रहा है रिवर्स पे, ये 5 मिनट से जीरो पे आएगा। कितने गुजर गए मिनट, 5 मिनट जमा 6 मिनट, टोटल 11 मिनट। ऊपर येंगो लिख के दे दे भाई कि कैंसलेशन से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं यकीन करना। आपने 11 मिनट गिनती के नोट करने हैं, जैसे तैसे आपने इस टाइमर को नोट करना है या अपनी घड़ी का टाइम नोट करना है अराइवल के बाद। आपने 11 मिनट पूरे किए, राइड को कैंसिल की, आपका कोई भी प्रो लेवल नहीं गिरेगा। अगर आपने ऐसा ना किया, आपका प्रो लेवल 10 गिरेगा। उसके बाद आप सपोर्ट पे पिटें या जो मर्जी करें, कुछ भी हल उसका नहीं होता। 90% हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर सिस्टमेटिक आपके फ़ोन का, लोकेशन का, जैमर का आ सकता है। तो 11 मिनट के बाद आपने कैंसिल करना है, कोई इशू नहीं होता। अगर 11 मिनट के बाद कैंसिल होने के बाद भी प्रो लेवल का मसला होता है, फिर सपोर्ट पे आपने डिटेल से एक ही मैसेज में, ये नहीं कि हम किसी दोस्त से बात करें तो उस तरीके से भाईजान बात सुने, ये है तो वो है, एक प्रॉपर मैसेज कंपनी को सेंड करें, भाई ये ऑर्डर नंबर था, ये टाइम था, मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से इस राइड को कैंसिल किया है। पिकअप लोकेशन पहुंचने के बाद और कस्टमर मुझे नहीं मिला, काइंडली मेरा प्रो लेवल वापस करें। वो आपका प्रो लेवल साथ ही वापस करेंगे। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू कैंसिल अ राइड, कैंसिल कैसे करनी है अगर पिकअप पे बंदा नहीं मिलता। अब बंदा मिल गया, उसने सामान भी दे दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉलेट वगैरह दिया, और मैं पहुंच गया ये ड्रॉप ऑफ पे। मैं ड्रॉप ऑफ पे पहुंचा, मैंने ड्रॉप ऑफ पहुंच के सबसे पहले अराइव किया। अराइव करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन किया, वही ऊपर जहाँ पे बंदा बना हुआ है उस पर मैंने क्लिक करके रिसीवर का नंबर, अगर मुझे पहले सॉरी हाँ जी, रिसीवर का नंबर अगर मुझे सेंटर ने दिया, मैंने उस पर रब्ता कर लिया, या इस पर जो मेंशन है मैंने यहाँ पे रब्ता कर लिया। ठीक हो कि बंदे को रब्ता करूँगा, बंदा आएगा। ठीक है जी, मैंने उससे बताना जी भाई ये आपकी अमानत है, ये रिसीव पेमेंट मैंने क्लिक करना है। क्लिक किया, ये ऊपर लिखा हुआ है 53 रुपीज़। ठीक हो गया, 53 रुपीज़ करने हैं, नीचे पेमेंट रिसीव पे डन करना है। पैकेज आगे अगले एक स्क्रीनशॉट में आएगा कि हैंड ऑफ कर दिया आपने, मतलब उस बंदे को चीज़ दे दी, आप उसको भी ओके करके डन करेंगे। ये 53 रुपये यहाँ से लेंगे, 22-25 रुपये आपके वॉलेट पे आएंगे। डेली बोनस के हिसाब से जो 50-60 रुपये मिलते हैं वो आपके येंगो के वॉलेट में अगले दिन आ जाएगा, जो भी आपका हिसाब बनता है डेली बेस के बोनस के हिसाब से। तो ये एक आपकी राइड कंप्लीट हो गई। दो चीज़ें कवर हो चुकी हैं, पहली कैंसिल कैसे करना था, पिकअप पे अगर बंदा नहीं मिलता। दूसरा, अगर मिल जाता है तो जब सामान आपने डिलीवर किया तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, पैसे रिसीव करना है, सामान डिलीवर करना है, लाला खैर सल्ला, अगला स्टेप। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा ये है कि अगर आप इस ड्रॉप ऑफ पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है कि मैं ड्रॉप ऑफ पे पहुंच चुका हूँ, मैंने अराइव भी कर दिया, नीचे टू इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं उस अल्लाह के वली को कॉल कर रहा हूँ, वो भाई साहब कॉल नहीं उठा रहे, उनका व्हाट्सएप बंद, उनका फ़ोन बंद। सेंटर को कॉल करता हूँ, सेंटर कहता है यार मैं ट्राई करता हूँ। सेंटर भी आपसे राब्ते में है, क्योंकि जिसने सामान दिया वो तो राब्ते में रहेगा ना, अंडरस्टूड बात है, उसकी 200-400 जितनी की भी चीज़ है, सेंटर उससे रब्ता करता है, सेंटर का भी वो कॉल वगैरह नहीं उठाता। अब क्या करें, तो सेंटर को सारी बड़ी चीज़ वापस करनी है, क्योंकि अमानत तो उसी की है। अब उसको बोले भजन मैं आपको ये चीज़ वापस ला कर दे देता हूँ। ठीक हो गया, अब आपने क्या कहा, अब वो प्यार से कुछ ऊपर नीचे दे दे पैसे चाहते तो अलग बात है, आपने कोई पैसों की डिमांड नहीं करनी, क्योंकि सम हाउ ये आपकी ड्यूटी है और ये रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, और इनको एक्सेप्ट करने के बाद ही आप ऑन द फील्ड हैं। ठीक हो गया जी, अब क्या करना है जी, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, जहाँ पे 75 पे लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है रिटर्न। अगर बंदा नहीं मिला तो आप रिसीवर की जगह पे 10 मिनट वेट करेंगे। वेट, ये मैं जो अभी की चीज़ आपको बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ये याद रखना, ये बहुत कम होती है, मतलब 1000-2000 राइड में से शायद एक राइड पे ये चीज़ हो, लेकिन पता होना ज़रूरी है। ये रिटर्न पे क्लिक करेंगे, 10 मिनट के बाद आप वापस आ सकते हैं। 10 मिनट आपको उसी जगह पे वेट करना है, क्या पता रिसीवर से रब्ता हो जाए और सामान वहीं पर डिलीवर होकर जान छूट जाए। ठीक हो गया, अब अगर नहीं मिलता बंदा, आपने रिटर्न पे क्लिक किया, ये देखिए लिखा हुआ है रिटर्न कितनी देर में, 9 मिनट 24 सेकेंड, 9 मिनट 12 सेकेंड, मतलब करते 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 10 मिनट पूरे हुए। उसके बाद आपने रिटर्न पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपका मैप उसी जगह का बन जाएगा जहाँ से आपने सामान पिक किया। आपने यस किया, यस करने के बाद ये मैप को दोबारा फॉलो किया, जहाँ से आप सामान लेकर आए थे। 1.8 किलोमीटर की छोटी सी राइड थी, 2 किलोमीटर की राइड थी। आपने वहाँ पे वापस आए, वापस आने के बाद आपने अराइव किया, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, जब आप वहाँ पे पहुंचे तो अराइव करेंगे, अराइव करेंगे। अराइव करने के बाद जो रिसीवर था, सॉरी सेंडर था, आप उसको कॉल करेंगे, वो तो राब्ते में था, वो आएगा, उसको आप ये मतलब क्या कहते हैं चीज़ वापस करें, जो भी उसकी चीज़ थी। टू इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लियरली लिखा हुआ है रिटर्न, ओके डन, रिसीव पेमेंट। अब पेमेंट रिसीव कर लें, पहले बनने थे 52 रुपये, अब बनने 70 रुपये, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर के 18-20 रुपये उन्होंने ऐड ऑन कर दिए, वॉट एवर जो भी है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है जी, ये 70 रुपये उसे रिसीव करने, पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आ गया, आपने रिसीव पेमेंट कर ली, पैकेज रिटर्न पे क्लिक किया, डन किया, टोटल आपके पास डिटेल बनी हुई आ गई कि कस्टमर आपको 70 रुपये देगा और येंगो आपको 30 रुपये देगा। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है कि आपने राइड को रिटर्न कैसे करना है। अब दो चीज़ें और मेंशन कर दूं, कभी भी एक्स्ट्रा पैसे वाली राइड नहीं करनी,
जिस पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह हो, उसमें आपके पैसे डूबने का 100% चांस है, कोई 99% नहीं है। 5-7 हज़ार रुपये आप वहाँ पे दे देना मैं आ जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी ये जो तमाम तफ़सीलात जो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेशन में मेंशन करें ताकि इसी वीडियो के साथ मैं आपको आंसर करूँ, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो वाले को भी वो उस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको कवर कर चुका हूँ कार्गो के लिहाज से और कोरियर के लिहाज से। आई होप कि ये चीज़ आपको इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा देगी। और बाकी येंगो से मुतालिक कोई भी सवाल हो हमसे रब्ता करें, मुकम्मल तफसील आपको जब कोई प्रोफेशनल या कोई ऐसा बंदा जिसको नॉलेज है वो बताएगा ना, उसके बताने में और रोड पे खड़े हुए एक बंदे के बताने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।